इन 3 दिन इंतज़ार किया गया कि इस पर हुकूमत एक रिएक्शन दे और ये लोग मुतमईन हो जाएं। लेकिन जब हमारी हुकूमत नहीं हिली तो आज जो भी कुछ हो रहा है उसकी ज़िम्मेदारी इमरान खान साहब की है और हुकूमत की है कि वो इस मसले को जल्दी हल क्यों नहीं कर रहे। अब उनको वहाँ पर हम सब ये कह चुके हैं, हर जगह धरने में ऐलान हो चुका है, जिस वक्त इमरान खान साहब चले गए उनको मुतमईन कर दिया और वहाँ से उठ गए, हम भी यहाँ से उठ जाएंगे। तो इस वक्त जिम्मेदारी इमरान खान साहब की है कि वो पूरे मुल्क को मफलूज होता हुआ देख रहे हैं और वहाँ पर उनकी दादरसी के लिए नहीं जा रहे। ये तो यकीन दहानी करवा दी है इमरान खान साहब ने कि वहाँ आएंगे तो 6ठा दिन है, मैयतें पड़ी हैं, उनका कहना है कि तदफीन कर दी जाए, तो ये उनके साथ ज़्यादती नहीं। बकौल वहाँ के लोगों के तकरीबन सारी बातें मान ली गई हैं और सिर्फ वो अपने वज़ीर आज़म का इंतज़ार कर रहे हैं। अब वहाँ के उन मज़लूमों का जिनके बच्चे, जिनके भाई, जिनका बाप गया है, ये मुतालबा उन्होंने रखा है और हम सब पूरे पाकिस्तान में उनके साथ खड़े हुए कि अगर उनकी खुशी इसी में है तो इसको जो है वो पूरा होना चाहिए। हम दीन ने इख्तियार दिया है तदफीन का, वो उनके वरसा को दिया है और शरअन अगर वरसा इजाज़त ना दें तो कोई दूसरा उनकी तदफीन नहीं कर सकता। जिस तरह पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ शहरों पे धरने हो रहे हैं लेकिन वहाँ ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल नहीं हुई, मफलूज नहीं हुई, लेकिन कराची के अंदर बहुत सारे मकामात पे जो हो रहे हैं वहाँ ट्रैफिक को भी परेशानी हो रही है और पूरा कराची का निज़ाम मफलूज हो गया। मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों को जो कि मुश्किलात, ज़ाहिर है कि रोडों पे बैठे हुए तो बहुत सारे लोगों को ट्रैफिक की और इसकी मुश्किलात हो रही होंगी, आने जाने में मसला हो रहा होगा, लेकिन असल में ये हम इंसानियत की जंग लड़ रहे हैं, ये हम हर पाकिस्तानी की जंग लड़ रहे हैं। नुमाइश रंगी पर धरना जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं हैदर अब्बास आबदी साहब, तो इनसे बात करेंगे कि 6ठा रोज़ है, वहाँ कोयटा में भी धरना जारी है और यहाँ पे कराची के मुख्तलिफ़ मकामात पर भी धरना जारी है। तो क्योंकि 6ठा दिन है, मैयतें जो मौजूद हैं, तो इनके क्या मुज़ाकरात चल रहे हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने कहा कि आज 6ठा दिन है और कोयटा में 11 जनाज़ों के साथ उनके ख़ानदान बैठे हुए और उनके 8 मुतालबात हैं और उन 8 मुतालबात में ज़ाहिर है कि उनके कातिलों की गिरफ़्तारी से लेकर उनको सज़ा देने से लेकर और एक अहम मुतालबा जो वहाँ के मज़लूमों ने किया है वो वज़ीर आज़म इमरान खान से उनकी मुलाकात है। पर ये मुतालबा हमारा नहीं है, हमने किया नहीं है और ये वहाँ के उन मज़लूमों का जिनके बच्चे, जिनके भाई, जिनका बाप गया है, ये मुतालबा उन्होंने रखा है और हम सब पूरे पाकिस्तान में उनके साथ खड़े हुए कि अगर उनकी खुशी इसी में है तो इसको जो है वो पूरा होना चाहिए। हम न्यूजीलैंड में देखते हैं कि एक मस्जिद पर हमला होता है और वहाँ की गैर मुस्लिम वज़ीर आज़म अपना वजीफ़ा देखती है कि दूसरे दिन वो जाए और मुसलमानों का लिबास पहनकर वो जाती है और मस्जिद में कुरान की तिलावत से उसका आगाज़ किया जाता है और उसके बाद वो एक एक को गले लगाकर दिलासा देती है और उनको ये बताती के साथ हैं और जो आप पर जुल्म हुआ है उसको हम उसका इजाला करेंगे और आइंदा इस तरह की कार्रवाई नहीं होगी। इसी तरह की एक चीज़ पाकिस्तान में अगर ये फैमिलीज़ चाह रही हैं तो हम ये समझते हैं कि ये अगर जमहूरी वज़ीर आज़म हैं तो इनको आवाम की, ये सिर्फ उनका मुतालबा नहीं रहा, उनके साथ पूरे पाकिस्तान में ये धरने जो हो रहे हैं वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब आप वहाँ पर चले जाइए। तो जो बुनियादी मुतालबा अभी रह गया है वो ये है। ये तो यकीन दहानी करवा दी है इमरान खान साहब ने कि वहाँ आएंगे तो 6ठा दिन है, मैयतें पड़ी हैं, उनका कहना है कि तदफीन कर दी जाए, तो ये उनके साथ ज़्यादती नहीं है। देखें असल जो
दीन ने इख्तियार दिया है तदफीन का, वो उनके वरसा को दिया है और शरअन अगर वरसा इजाज़त ना दें तो कोई दूसरा उनकी तदफीन नहीं कर सकता। ये बातें सब ने उनको समझाई भी कि भाई उन्होंने कहा है, लेकिन वो अभी तक इस बात पे तैयार नहीं है। और हमारे मुल्क में ऐसा होता है कि जब प्रेशर आता है तो हम बात सुन रहे होते हैं और जब ये प्रेशर रिलीज़ हो जाता है तो सब भूल जाते हैं। ये 20 साल से ये लोग मज़लूम हैं और रोज़ रोज़ के तजर्बात को देख रहे हैं, इसलिए शायद वो एतमाद नहीं कर पा रहे हैं कि जी आप बाद में आएंगे नहीं आएंगे। मसला ये है, ये मज़लूम 2500 शहीद दे चुके हैं, हर घर से एक शहीद मौजूद है। अब इसलिए इनको एतमाद नहीं रहा, शायद इसलिए इस बात को वो कबूल नहीं किया जा रहा। लेकिन अब हम खुद सोच सकते हैं कि अगर किसी का जनाजा पड़ा हो तो उसका सबसे पहले जहन यही कहेगा कि इनको दफना दो, लेकिन अगर वो नहीं दफना रहे तो शायद वो तकलीफ़ है जो 20 साल से वो सह रहे हैं। अच्छा सर, ये जो जुल्म और बर्बरियत हुई है हज़ारा बिरादरी के साथ होती हुई आ रही है, उसके ऊपर आप बताएं। देखें 20 साल, जैसे मैंने कहा कि 20 साल से ये इस जुल्म और बर्बरियत का शिकार हैं। लेकिन ये जो अभी ताज़ा वाक़या हुआ है और इस पर जो आप इतना एहतजाज देख रहे हैं, पाकिस्तान में रिएक्शन देख रहे हैं, हम सब जो है ना वो बाहर निकले हुए हैं, इसकी एक ख़ास वजह है जिस पर हर पाकिस्तानी को तवज्जो देनी चाहिए। मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों को, जो कि मुश्किलात, ज़ाहिर है कि रोडों पे बैठे हुए तो बहुत सारे लोगों को ट्रैफिक की और इसकी मुश्किलात हो रही होंगी, आने जाने में मसला हो रहा होगा, लेकिन असल में ये हम इंसानियत की जंग लड़ रहे हैं, ये हम हर पाकिस्तानी की जंग लड़ रहे हैं। देखिए जो मसला शाम और इराक़ में पेश आया है, वहाँ पर इन लोगों ने जिन्होंने ज़िम्मेदारी कबूल की है इस वाक़े की, आपको पता है कि दाइश ने ये ज़िम्मेदारी कबूल की है। दाइश शाम और इराक़ से निकलने के बाद, ये हमारी एजेंसीज़ जानती हैं कि वो पाकिस्तान के बॉर्डर पर, यानी जहाज़ों में भर भर के अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के बॉर्डर पर, हरात में पाकिस्तान के बॉर्डर पर उनको लाके बाकायदा बसाया गया है। ये कार्रवाई और इसकी ज़िम्मेदारी कबूल करना ये बता रहा है कि वो ये कह रहे हैं जी हम बॉर्डर पे नहीं हैं, हम अब पाकिस्तान के अंदर आ चुके हैं। तो ये जो वाक़या हुआ है, अगर हमने इस पे रिएक्शन नहीं दिखाया, अगर हमने इसको सख्ती से रिएक्ट नहीं किया, तो वही होगा जो शाम और इराक़ में हुआ। इन लोगों ने घरों के अंदर, ये मसला शियों के साथ नहीं पेश आया सिर्फ, वहाँ पर इराक़ के अंदर और शाम के अंदर ये मसला शिया मसला नहीं था कि उन्होंने सिर्फ शियों को मारा हो और उनको ज़िबह किया हो। इसमें सुन्नी मारे गए, इसमें मसीही मारे गए हैं, इसमें हर एक मारा गया है। लिहाजा इन लोगों को आज ही रोकना होगा और अभी इस पर जो है रिएक्शन देना होगा। ये इतना बड़ा जो रिएक्शन आप देख रहे हैं, ये इसी वजह से आ रहा है कि हम ये चाहते हैं कि हमारी हुकूमत, हमारी एजेंसीज़ इसको सीरियस लें और बाकायदा इसके लिए जो है ना एक ऑपरेशन शुरू होना चाहिए और इस पर अलर्ट होना चाहिए कि इस तरह के वाक़यात आइंदा रूनुमा ना हो। हज़रत, जिस तरह पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ जगहों पे, मुख्तलिफ़ शहरों पे धरने हो रहे हैं, लेकिन वहाँ ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल नहीं हुई, मफलूज नहीं हुई, लेकिन कराची के अंदर बहुत सारे मकामात पे जो हो रहे हैं वहाँ ट्रैफिक को भी परेशानी हो रही है और पूरा कराची का निज़ाम मफलूज हो गया है। उसके बारे में कुछ आप कहेंगे? देखें, जैसे मैंने कहा कि अहम व मुहिम को देखा जाता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत अहम होती हैं। ये हमारा अमनीयत का इशू है, ये हमारी हिफाजत का मसला है। इसके लिए सिर्फ शियों को नहीं, सिर्फ हमारे मुसलमानों को नहीं, हर एक पाकिस्तानी को बाहर निकलना होगा और इस मसले पर आवाज़ उठानी होगी ताकि ये मसला रुक जाए। यहाँ पर मैं कहूँगा जो लोग भी कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर कोशिश की है, दूसरी जगह भी कोशिश की है कि लोगों को परेशानी ना हो, उनको एक रोड खोली जाए और एक रोड जो है वो, अगर लोग बैठ रहे हैं तो एक रोड जो है वो बंद हो। लेकिन देखें, 2 दिन 3 दिन इंतज़ार किया गया कि इस पर हुकूमत एक रिएक्शन दे और ये लोग मुतमईन हो जाएं। लेकिन जब हमारी हुकूमत नहीं हिली तो आज जो भी कुछ हो रहा है उसकी ज़िम्मेदारी इमरान खान साहब की है और हुकूमत की है कि वो इस मसले को जल्दी हल क्यों नहीं कर रहे।
अब उनको वहाँ पर हम सब ये कह चुके हैं, हर जगह धरने में ऐलान हो चुका है, जिस वक्त इमरान खान साहब चले गए उनको मुतमईन कर दिया और वहाँ से उठ गए, हम भी यहाँ से उठ जाएंगे। तो इस वक्त जिम्मेदारी इमरान खान साहब की है कि वो पूरे मुल्क को मफलूज होता हुआ देख रहे हैं और वहाँ पर उनकी दारदस्ती के लिए नहीं जा रहे हैं। थैंक यू। नाजरीन, आपने सुना कि अल्लामा हैदर अब्बास आबदी ने कहा कि ये सारी ज़िम्मेदारी वज़ीर आज़म इमरान खान पर आयद होती है कि वो जाएं और जल्द अज जल्द, ताकि वो मैयतें अपनी तदफीन कर सकें। और बाकी इन्होंने ये भी कहा कि तकरीबन सब मुज़ाकरात जो है सब उनके मान लिए गए हैं, बस अब वर्सा ने जो है तदफीन करनी है। शरीयत कहती है कि वर्सा के बगैर वो तदफीन नहीं हो सकती। तो ये वर्सा कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान आए और तदफीन हो। तो अब ये इमरान खान की ज़िम्मेदारी है। कैमरामैन राजा समीर के साथ जावेद हाशमी, कराची।